माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगा वीडियो बनी है, वीडियो में बंद होती होगा। राहुल गांधी की बात कर रही है, दोनों तरफ आग लगा दी, एक तरफ लगा दी। राहुल गांधी की बात पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन को लेकर और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को धराशायी करके नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत मिला है, उसको लेकर नगरोटा भगवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम से जहाँ जहाँ भी थे आकर यहाँ आतिशबाजी करने लगे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और ये लास्ट जो था और साथ में ये ममता बनर्जी का पुतले का भी दहन हो गया है साथ साथ, ये देख सकते हैं आप। पटाखों के साथ साथ आग भी पकड़ ली है और जो अहंकार है तृणमूल कांग्रेस का वो भी यहाँ धू धू करके जल रहा है। सोनू जी, आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या विषय है, क्या कहेंगे आज की इस ऐतिहासिक विजय को? बिल्कुल, आज बहुत हर्ष का विषय है। आज पश्चिमी बंगाल में एक लंबे अंतराल के बाद राम राज्य की स्थापना हुई है। वहाँ जो आम जनता के ऊपर सरकार का शोषण था उसका आज अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी के मैं सभी उन कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का परचम पश्चिमी बंगाल में लहराया है। और उसी उपलक्ष्य में आज हम नगरोटा भगवा में आतिशबाजी और लड्डू बांट करके इसका खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब आगे आप जो स्थानीय निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव हैं उनके विषय में लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो स्थानीय पंचायती राज के चुनाव हैं और नगर निकाय के भी चुनाव हैं, इसी जो चुनाव का परिणाम निकला है इसी की भांति यहाँ पे हिमाचल में भी चुनाव के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, लेकिन इनका जो आपको आगाज है वो पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर आगे उभर के आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं वो जीत करके आएंगे। उस दिन भी हम ऐसे ही आतिशबाजी करेंगे। हम अपने जितने भी हमारे लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से।
बलरामपुरी जी, आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज भारत माता की जय। आज जिस प्रकार इस पूरे देश में, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार यहाँ जंगल राज की समाप्ति हुई है और राम राज्य आया है, सब लोग भलीभांति परिचित हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत सारा भारतवर्ष तो आज़ाद हो गया था, लेकिन बंगाल जिसने वहाँ पर हमें बहुत से देशभक्त दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे, और वहाँ पर पहले कम्युनिस्टों का राज रहा, उन्होंने बंगाल का जो बेड़ा गर्क किया। उसके बाद ममता बनर्जी जो है वो बाद में लोगों को ठग करके उनको जो है 15 साल उसने जो है देशद्रोही ताकतों से मिलकर जो है इस भारतवर्ष का और बंगाल का जो है वहाँ पर उसने जो बेहाल किया है। उसके उपरांत मोदी जी जब आए और उनका जो ध्यान था वो सारा देश का उसकी तरफ गया, तो वहाँ पर जो है लोग जो है वहाँ पर लोगों को पता लगा कि देश को सही नेतृत्व जो है मोदी जी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो 15 साल के उस जंगल राज से आज जो है पूरे देश में और पूरे आज हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही खुशी का माहौल है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ पर आज यहाँ भी जंगल राज ये कहा जाएगा, तो उसका भी यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। और अब जो जैसे कि हमने ये कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हिमाचल का जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद बलरामपुरी जी। केवल जी कुछ बोलना चाहेंगे? बधाई दे हड्डा। बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कितने की बहुत बहुत बधाई। लड़का क्या करांगे तो हाँ आवा तो मैं सारे ली बधाई देना चाहते यहाँ तक फिलहाल जो महेंद्र भाई, बट्टू भाई, बहुत बहुत बधाई है मोदी जी को, जिन्होंने बांग्लादेश में प्रचंड जीत दिलाई है। मोदी जी के लिए मोदी जी पाप का अंत हुआ और सत्य की जीत हुई। बोलना चाहेंगे तो हाँ कुछ? बधाइयाँ तो अंजलि जी। आप क्या कहना चाहेंगे विनय जी? आज ये जो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और आज जो है ये जो हम ये पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज था उससे जो है वो 15 साल के बाद निजात मिली और भारी बहुमत से जो है वो बढ़त मिली। और पश्चिम बंगाल में जो है और पांडिचेरी में और असम में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई उसके जश्न में जो है वो आज नगरोटा बगुमा में लड्डू बांटकर जो है वो लोगों ने खुशी का इजहार किया। भारत माता की क्या बोलना चाहेंगी आप हमारी नेत्री महोदया? मैं तो सबसे पहले बंगाल की जनता का और वहाँ के कार्यकर्ताओं की निष्ठा का बहुत ही आदर करती हूँ, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और एक जंगल राज को समाप्त करने की जो मुहिम थी वो कामयाब की। और साथ में हमारे मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिनका शीर्ष नेतृत्व पे इतना बड़ा योगदान रहा कि बंगाल में इतने सालों के बाद हमारी भाजपा जो है वो प्रचंड जीत से अपना बहुमत लेकर आई है। बहुत बहुत बधाई सभी कार्यकर्ताओं को और बंगाल की जनता को भी। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? आप? हाँ जी साहब जी। नमस्कार जी। महामंत्री महोदय, आज जिस तरह रिजल्ट जो आया हमारा और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें ली, इससे साफ लोगों का मन देखने को पता लग गया कि लोगों का किस तरफ लोग जाना चाहते हैं। और जहाँ पे जय श्री राम बोलने की इजाज़त नहीं थी, आज वहाँ सब भगवामय हो गया। और सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी को, सबको जय श्री राम और सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये थे हमारे सत्यम दीवान जी, महामंत्री मंडल नगरोटा बगुआ।
तुसी बोलोगे कुछ? दीवान साहब, प्रांशु जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी का दिन है आज। जैसे कि आपने देखा मुर्शिदाबाद में किस तरह इनकी सरकार बिल्कुल विफल रही। ये सब हिंदुओं को जगाने का काम किया योगी जी ने, अमित शाह जी जैसे 15 दिन इलेक्शन से 15 दिन बिल्कुल वहीं बंगाल में उनका रहना हुआ। तो बिल्कुल पवन राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका बंगाल में बहुत दिन से वहाँ पे वो रह रहे थे, देख रहे थे, परिस्थितियाँ जायजा ले रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त जनता को पुडुचेरी में जैसे भी हमने सरकार बनाई, समस्त जनता को पूरा धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, पहले तो आप सबको भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रदेशों में इस प्रचंड जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई। ये जीत जो है ये हम सब की आम कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने इतने दिन रात लगाकर मेहनत की और इस जीत को अमली जामा पहनाया। और ये खासकर बंगाल में जो जंगल राज था उसको ख़त्म किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने सबने मिलकर लड्डू बांटे और खुशी का इजहार किया। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। केवल जी, बड़ी बड़ी मुबारक आपको भी, बंगाल के कार्यकर्ता को भी और हमारे नगरोटा के कार्यकर्ता को बड़ी मुबारक। बहुत धन्यवाद केवल जी। डॉक्टर संदीप जी भाई साहब, सबको बड़ी बड़ी बधाइयाँ। ये हमारा एक बहुत पहले का सपना था कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ झंडा लहराए, वो आज ये शुभ दिन आ गया है। इसकी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत। निशुल जी, आपने कुछ नहीं कहा? जय श्री राम जी। जैसे कि बंगाल में आज हमारी भारी बहुमत से सरकार बनी है, वैसे ही बाकी राज्यों में भी ऐसे ही भारी बहुमत से सरकार हमारी बनती जाएगी। और अब हिमाचल की बारी है। अब हिमाचल में भी हम अगले साल इलेक्शन आएंगे 2027 में, भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और नगरोटा में भी बीजेपी का फूल खिलाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद निशुल जी। गुरु ब्रह्मानंद जी, आपके विचार सुनने के लिए सब ललायित हैं। 2047 में जो भारत को उज्जवल देखने का जो मोदी जी का और भारत सरकार का लक्ष्य है, उसकी नींव जो है आज पंजाब से, वेस्ट बंगाल से रखी गई है। और पंजाब मेरे मुंह से निकल रहा है। मेरा ख्याल लगता है कि अगले साल पंजाब और कर्नाटका ये सब सभाएं जो है होने जा रहा है। और कांग्रेस मुक्त भारत जो है वेस्ट बंगाल में तो जीरो हो गई, जो साइड हाईवे चल रही थी रिजल्ट निकलने पे जीरो हो गई। तो इसके लिए मैं संपूर्ण भारत की जनता को धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही हमारा जो अब सनातन है इसकी ओर बढ़ता रहेगा, हिंदू एक हो जाएगा। तो आने वाले समय में भारत माता की जय। और आज आपका जन्म दिवस भी है। आपके जन्म दिवस की प्रसन्नता में एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सब। आपके दोनों भाइयों का, आप देखिए दोनों भाइयों का बर्थडे है तो एंजॉय करने का दिन हम सबका है। बिल्कुल जी। हैप्पी बर्थडे सत्यम दीवान जी, हैप्पी बर्थडे प्रिय सोनू जी। धन्यवाद जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। एक वो रह गया बोलने के लिए। गोल्डी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में मैं आज सबको, पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूँ। खासकर पश्चिम बंगाल के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वहाँ की जनता है, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन दिया है और इतने भारी मतों से मोदी जी के पक्ष में वोट दिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। और एक व्यक्ति रह गए हमारे, कहाँ गए? लंकेश जी। जी। पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे उदीयमान नौजवान है आप नगरोटा वालों की। सभी भाइयों को पहले जय श्री राम और नोटावासी को बहुत मुबारकें कि बंगाल में जिस तरह का परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है, 195 सीटों का दावा, ये दावा और जो है और बढ़ सकता है, 200 की जो है आंकड़ा पार हो सकता है।
और पहले जो है उस राज्य में जय श्री राम बोलने के लिए जो है आपत्ति होती थी, परंतु अब दिल खोल के अब लोग जो बोलेंगे जय श्री राम, भारत माता की जय। तो देख लीजिए, बहुत हर्षो उल्लास के साथ सब लोगों ने यहाँ पटाखेबाजी की, आतिशबाजी की और इस विजय के इस महापर्व को मनाया। अरुण मेहरा कूका जी अपनी भांजी की शादी में शहर से बाहर हैं, नगर से बाहर हैं, वो भी अति प्रसन्न हो रहे होंगे। शाहपुर में जहाँ उनकी भांजी की शादी है, उनके साथ समस्त भारतीय जनता पार्टी के नगरोटा और बड़ो मंडलों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। कूका जी कहाँ चले गए आज? कुका जी की भांजी की शादी है और जब एक ही बहन हो और एक भांजी हो तो फिर तो वहाँ पर जाना ही पड़ना था। तो मुझे भी मैसेज आया था कि जल्दी पहुँचो, लेकिन मैं तो अभी पहुँच रहा हूँ गाँव से। और फिर आज के इस पार्टी और आपका साथ साथ ही जन्म दिवस भी है, तो पार्टी कहाँ हो रही है? भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मिष्ठान से पार्टी होती है, एक तो यहाँ हो गई, दूसरी अब जहाँ चाहेंगे वहाँ करा देंगे। और सिद्धार्थ पुरोहित जी भी आगे हैं। सिद्धार्थ पुरोहित जी अभी यहाँ नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ पुरोहित कहाँ चले गए? सिद्धार्थ और कैसे हैं दीपू जी? आज वेस्ट बंगाल से भारतीय जनता पार्टी जीती है, बारिश की कहोगे? मुबारक दे दो, बधाइयाँ बधाइयाँ। हम तो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में नहीं पूरे इंडिया में बीजेपी होनी चाहिए। धन्यवाद मेरे भाई करमचंद जी। जैसे बंदे होने चाहिए हमारे भारत को, आज तक कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जय हो बिहारी लाल की जय इंडिया, जय भारत, जय भारत, जय भारत। सिद्धार्थ पुरोहित जी, आज की इस प्रचंड विजय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई जी सारे सपोर्टर्स को बीजेपी के। सेम पैटर्न में यहाँ भी बीजेपी लाई जाएगी। तो इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।